लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे LC पैरेलल सर्किट, चैप्टर नंबर 16, लेक्चर नंबर 9 और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर हमारा। ठीक है, इसमें हमने LC पैरेलल सर्किट बिहेव करना है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट गुजारनी है जब इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोगों ने पैरेलल लेना है। क्लियर हो गया? चलो जी, डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसका बिहेवियर, फिर इम्पीडेंस, फिर ग्राफ, ये सारा कुछ बाद में करेंगे। पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम में देखिए मेरे पास क्या है कि अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है, इसके साथ मैंने इंडक्टर, ये मैंने इंडक्टर लगा दिया और ये मैंने साथ क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। क्लियर हो गया? ये मैंने कनेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास LC पैरेलल सर्किट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट किससे, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब यहां से करंट आई, इधर जो करंट चली गई वो है IC, इधर जो इंडक्टर के क्रॉस करंट हुई वो IL, इसकी जो अपोजिशन थी वो क्या है, XC, इसकी अपोजिशन XL। क्योंकि ये सर्किट किस में लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है बच्चा पार्टी। तो ये देखिए जरा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी, यानी कि VL बराबर क्या होगा, VC, और बराबर क्या होगा, VRMS। जितनी वोल्टेज मैंने क्या की होगी, अप्लाई की होगी। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो इसमें करंट क्या करेगी, डिफर करेगी। ठीक है, और रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेंगी, वेरी करेंगी। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ कहाँ पर, एट हाई फ्रिक्वेंसी। जब मैं बात किसकी करूँगा, एट हाई फ्रिक्वेंसी। जब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। क्लियर हो गया? जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो XL, ठीक है, वो किसके बराबर है, ओमेगा L, और ये बराबर किसके है, 2 पाई f ऑफ L। क्लियर हो गया? और इधर ही मैं साथ XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C, ठीक है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2 पाई f ऑफ C। हाई की बात करने लगा हूं, देखिए कर। अच्छा, XL डायरेक्टली है किसके, फ्रीक्वेंसी के। क्लियर हो गया? XL डायरेक्टली है किसके, फ्रीक्वेंसी, और यही XL जो है ये बराबर होता है VRMS ओवर IRMS के। क्लियर हो गया? जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी, तो XL भी क्या होगा, ये देखिएगा जरा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा, ये करंट किसके क्रॉस है, इंडक्टिव, तो IL क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो XC इन्वर्सली है फ्रीक्वेंसी की, और ये चीज़ क्या है, VRMS ओवर IC। पैरेलल सर्किट है ना, तो पैरेलल में मैं क्या करूँगा, करंट IRMS नहीं लूँगा, जो उसके क्रॉस करंट होगी उसे लूँगा। तो IC मैंने लिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरे पास क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी हाई, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो, और ये वाली चीज़ क्या होगी, इंडक्टिव करंट क्या हो जाएगी, कैपेसिटिव करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, XC वो ग्रेटर हो जाएगा XL से। XC ग्रेटर क्या हो जाएगा, करंट अक्रॉस दी इंडक्टर ग्रेटर हो जाएगी, करंट क्रॉस दी कैपेसिटर ग्रेटर हो जाएगी, किससे, करंट क्रॉस दी इंडक्टर। तो ये मेरे पास जो नेट करंट फ्लो करेगा तब वो क्या होगा, IC माइनस IL। क्लियर हो गया? IC माइनस IL। अभी मैं बात करने लगा हूँ लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ बना लेता हूँ। ये दोनों क्या है, अपोजिट। ये देखिए ज़रा, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वोल्टेज और ये मेरे पास करंट।
वोल्टेज मेरे पास क्या है VRMS और करंट क्या है IC, क्योंकि करंट क्या करती है लीड करती है और वोल्टेज क्या करती है लैग करती है, वोल्टेज क्या करती है लैग करती है। तो कैपेसिटिव करंट क्या है ज़्यादा है, तो ये सर्किट क्या बिहेव करना शुरू कर देगा, रेजिस्टेंस तो है ही, ये सर्किट कैपेसिटिव सर्किट क्या करना शुरू कर देगा, बिहेव करना शुरू कर देगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, क्या बिहेव करना शुरू कर देगा, कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करना शुरू कर देगा। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी XC, ये क्या कर देगी डोमिनेट कर देगी टू XL, ओ XIC डोमिनेट कर देगा, ठीक है ILC एट हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जब लो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो यही सारा कुछ क्या हो जाएगा उल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एट लो फ्रिक्वेंसी, इधर ही करने लगा हूं बात, एट लो फ्रिक्वेंसी, तो देखिए ज़रा इसी चीज़ को ड्रा करते हैं, ठीक है। एट लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये XL डायरेक्टली है F के, और यही चीज़ इन्वर्सली होती है किसके IL की। ये इंडक्टर हो गया और ये किसका कैपेसिटर क्या हो गया XC इन्वर्सली है फ्रिक्वेंसी के, और यही चीज़ क्या है डायरेक्टली है IC के। इसी चीज़ को मैंने उधर क्या कर लिया दोबारा कर लिया, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ एट लो फ्रिक्वेंसी। बच्चा पार्टी देखिए ज़रा क्या होगा, देखिएगा एट लो फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी लो XC ग्रेटर, करंट क्या हो जाएगी कम, फ्रिक्वेंसी क्या है लो, XL क्या है लो, और XL के क्रॉस जो रेजिस्टिव इफेक्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी और इंडक्टिव करंट क्या हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी और इंडक्टिव करंट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है XL ग्रेटर हो जाएगा और IL ग्रेटर हो जाएगा IC से। क्लियर हो गया, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IL, और ये क्या आ जाएगा IL और IC, नेट करंट ये वाली फ्लो करेगी। क्लियर हो गया। अब अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी पर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो सर्किट के कौन सी चीज़ इंडक्टिव करंट बिहेव कर रही है, तो सर्किट कौन सा बिहेव करेगा इंडक्टिव बिहेवियर करेगा। और इंडक्टर में क्या होता है वोल्टेज क्या करती है लीड करती है, तो ये वोल्टेज इधर आ जाएगी, चलिए मैं इधर बना लेता हूँ, ये वोल्टेज लीड कर रही है और करंट क्या करती है लैग करती है, तो IL लैग कर देगा और वोल्टेज क्या कर देगी लीड कर देगी, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पर सर्किट कौन सा है IL बढ़ गया तो सर्किट ने कौन सा बिहेव किया इंडक्टिव, और हाई फ्रिक्वेंसी पर सर्किट ने कौन सा बिहेव किया था कैपेसिटिव। तो ये ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं ये किसका है इंडक्टर का हाई फ्रिक्वेंसी पे, और ये किसका है कैपेसिटर का हाई फ्रिक्वेंसी पे, ये हाई के ऊपर है और ये किसके ऊपर है लो के ऊपर। अभी मैं इसकी वेक्टर फॉर्म भी बनाने लगा हूँ लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अच्छा जी मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये IL हो जाएगा, और क्योंकि वोल्टेज पोटेंशियल दोनों में सेम होगा, क्योंकि इधर से भी VRMS मिल रहा है तो इधर भी VRMS और इधर भी क्या होगा VRMS, पैरेलल सर्किट है मैंने ऊपर लिखा हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक, बच्चे बात समझ लगी। अगर चीज़ क्या कर जाए ये ग्रेटर हो जाए IC ग्रेटर हो जाए किसे IL से, तो इसका नेट रिजल्ट इधर अलाई करेगा। क्लियर हो गया, IC ग्रेटर हो जाए किधर IL से, तो नेट रिजल्ट क्या करेगा इधर लाई करेगा। बात समझ लगी। और आपके पास कोई डायग्राम बनेगी इस तरह की। क्लियर हो गया। तो ये कब था इंडक्टिव, इसमें क्या है करंट लीड कर रही है किससे वोल्टेज से, करंट क्या कर रही है लीड कर रही है किससे वोल्टेज से। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये इधर ही क्या होगी करंट क्या होगी IRMS वाली करंट भी क्या होगी इधर ही होगी IRMS वाली, जो इधर से क्या है अप्लाई की गई है IRMS, ये भी इसी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ठीक है, और ये वाला जो नेट रिजल्ट है इन दोनों का
ठीक है। कब? जब आई सी ग्रेटर होगा किसे? आई एल से। तो ये वाली जो लाइन होगी वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगी। कौन सा डिफरेंस? वो क्या होगा? आई सी, यानी कि जो भी इनका डिफरेंस आ जाएगा तो इनका नेट रिजल्ट अपवर्ड लाई करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर है ये लोअर है, तो ये नेट रिजल्ट आ जाएगा। और इन दोनों का, और ये आई आर एम एस, तो ये मेरे पास जो करंट की लाइन बनेगी, ये जो है ये टोटल करंट, ठीक है, जो इसमें से क्या कर रही होगी? लाई कर रही होगी, वो आ जाएगी मेरे पास। इफेक्टिव करंट जो होती है, जो कौन सी करंट है? इफेक्टिव करंट। क्लियर हो गया? ये हमारे पास आ गई। क्लियर हो गया? इसी तरह क्या होगा? इसी तरह जब फ्रिक्वेंसी क्या होगी? जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आई एल ग्रेटर होगा किससे? आई सी से, ठीक है। तो तब नेट रिजल्ट इधर आना शुरू हो जाएगा इन दोनों का। तो तब मेरे पास क्या होगा? ये वाला ग्राफ क्या है बनेगा? ये नेट करंट का ग्राफ होगा। अब देखें, जब ये कैपेसिटिव बिहेव करेगा तो ये करंट की लाइन आएगी, ये वोल्टेज की लाइन आएगी। तो करंट क्या कर रही होगी? कैपेसिटर में करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है। ये करंट है, नेट करंट। तो करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है। अब जब ये क्या होगा? आई एल बड़ा होगा, आई सी छोटा होगा, उस वक्त सर्किट कौन सा होगा? इंडक्टिव, ठीक है। तो इंडक्टर में क्या होता है? वोल्टेज क्या कर रही होती है? लीड कर रही होती है, और करंट क्या कर रही होती है? लैग कर रही होती है। तो इसमें क्या होगा? ये वाली चीज़ किसकी? ग्राफ किसका आएगा? नेट करंट का आएगा, जो नेट ओवरऑल करंट के अंदर फ्लो कर रहा होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बनाया कि हाई फ्रिक्वेंसी पे, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हम क्या कर रखते हैं, जब हम एट रेजोनेंस, जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे, एट रेजोनेंस, जब किसकी बात होगी? रेजोनेंस की बात होगी। तो रेजोनेंस पे ऊपर क्या होता है? एक्स एल बराबर क्या होता है? एक्स एल बराबर किसके होगा? एक्स सी के। और इन अदर सेंस क्या होगा? आई सी बराबर होगा आई एल के। इससे तो आपने पता है ओमेगा एल और ये 1/ओमेगा सी, और ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी आ जाएगा। लास्ट लेक्चर के आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ से भी निकलेगी रेजोनेंस, करंट से भी निकल सकती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। करंट बराबर क्या होता है? वी आर एम एस ओवर, ठीक है, एक्स सी। और इधर क्या आ जाएगा? वी आर एम एस ओवर एक्स एल। क्लियर हो गया? और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स एल किसके इक्वल होगा? एक्स सी। एक्स सी बराबर होता है 2 पाई एफ ऑफ सी 1/। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वी आर एम एस। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई एफ एल। और ये क्या आ जाएगा? वी आर एम एस। क्लियर हो गया? ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास 2 पाई एफ ऑफ सी, ठीक है। और ये मेरे पास 1/2 पाई एफ ऑफ सी आ जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा? एफ बराबर एफ स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एल सी। और एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 पाई स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को मैं करंट से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को मैं किससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? कैपेसिटिव रिएक्टेंस से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, तो तब जो है वो क्या बिहेवियर करता है? क्लियर हो गया? एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब हम रेजोनेंस आ गई, तो अब मैं बात किसकी करूँगा? एट रेजोनेंस की बात करूँगा। तो देखते हैं ज़रा एट रेजोनेंस। हमारी सारी डिस्कशन ही क्या होगी? एट रेजोनेंस के ऊपर होगी बच्चा लोग, ठीक है। तो रेजोनेंस में देखते हैं क्या होने वाला है कि रेजोनेंस के ऊपर करंट क्या बिहेव करेगी। ये तो पता चल गया एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। बच्चे जब एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आई कैपेसिटिव करंट, ठीक है। और ये मेरे पास वी आर एम एस वोल्टेज। क्लियर हो गया? वी आर एम एस वोल्टेज, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा? ठीक है,
आई एल, दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज होंगे। 180 डिग्री का क्या होगा, फर्क होगा, क्योंकि इसमें करंट लीड कर रही होगी, वोल्टेज लैग कर रही होगी, इसमें क्या होगी, वोल्टेज लीड कर रही होगी, करंट क्या कर रही होगी, लैग कर रही होगी। लेकिन एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगी। क्लियर हो गया, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, नेट करंट क्या हो चुका होगा, नेट करंट, ठीक है, वो मिनिमम हो चुका होगा। ठीक है, नेट करंट क्या हो चुका होगा, मिनिमम हो चुका होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर पहला करंट क्या है, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एट पहला पॉइंट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, क्योंकि दोनों एक दूसरे अपोजिट है और इक्वल है रेजोनेंस के ऊपर। आई सी बराबर क्या होता है, आई एल, तो इनमें थीटा कितना होता है, 180 डिग्री का। क्लियर हो गया, 180 डिग्री का। तो एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या होता है, करंट जो होती है आई, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इधर रेजिस्टेंस नहीं लगाई, क्योंकि इन आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में आइडियल दोनों करंट कैंसिल हो जाएगी, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आइडियल केस में। तो आइडियल केस में करंट क्या होती है, जीरो होती है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना। तो करंट तो वैसे क्या हो गई है, जीरो होगी, इसलिए रेजिस्टर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। तो आइडियल करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि इंडक्टर की अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रही होती है, तो हम ये कह सकते हैं एट रेजोनेंस करंट क्या होती है, मिनिमम होती है। करंट क्या होती है, मिनिमम होती है। जब करंट मिनिमम होती है तो ये और ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इफेक्ट को, इधर वाली करंट और इधर वाली करंट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, कैंसल आउट करेंगी। तो जो अप्लाइड करंट है और ये वी आर एम एस, तो ये वी आर एम एस, ठीक है, और अप्लाइड करंट ये आई आर एम एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन फेज, वी आर एम एस एंड आई आर एम एस आर इन फेज, इन फेज दोनों क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे बच्चा। तो इन फेज जब होंगे तो सर्किट बिहेव करेगा, बिहेव एज रेजिस्टिव। ठीक है, रेजिस्टिव, तो सर्किट रेजिस्टिव के तौर पर क्या करेगा, बिहेव करेगा। क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट। ठीक है, जब करंट मिनिमम होती है तो आपने ये पढ़ा हुआ है, चौथा पॉइंट देखें। ठीक है, आई क्या है, मिनिमम, वोल्टेज क्या है, सेम, तो आपके पास जी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस ओवर आई। क्लियर हो गया, आई नेट जो है। ठीक है, तो ये क्या है, नेट करंट मिनिमम है तो इंपीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस इंपीडेंस जो होती है, इंपीडेंस वो क्या होती है, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, सीरीज में क्या थी, इंपीडेंस मिनिमम थी, इसमें इंपीडेंस क्या है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इसमें करंट क्या होती है, करंट क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन कब, जब मैं सारी की सारी बात किधर कर रहा हूँ, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसका ग्राफ बनाने लगे हैं। ठीक है, तो इसका बच्चे जो ग्राफ होगा, इसमें करंट क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, करंट क्या होगी बच्चे, मिनिमम। तो जब करंट मिनिमम होगी कहाँ पर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो बच्चे ये मेरे पास इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। ये देखिएगा जरा, ये क्लियर हो गया। तीनों ग्राफ बनाता हूँ, तीनों ग्राफ बनाता हूँ। पहले नंबर पे मैं बात किसकी करने लगा हूँ, जब मैं आई एल और
फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा, आई एल और फ्रिक्वेंसी। तो बच्चे ये देखिए आपके पास 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बराबर किसके होता है, एक्स एल के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई एल के। तो ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी और आई एल क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली, तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। और आपको पता है रजिस्टर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रजिस्टर अगर लगा भी हो तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा फ्रिक्वेंसी के साथ, और साथ क्या लगा हुआ है हमारे पास, क्या है, इंडक्टर। ये इंडक्टर का आ गया, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आई सी। ठीक है, और आई सी जो है वो मेरे पास क्या है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर ओमेगा सी, और ये 1 ओवर 2 पाई एफ ऑफ सी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, और ये चीज़ इन्वर्सली होती है किसके, 1 ओवर आई सी। तो फ्रिक्वेंसी एक्चुअली क्या है, डायरेक्टली है किसके, आई सी के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ग्राफ बनेगा। और अगर मैं तीनों का कंबाइन बनाऊं तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा। ये देखिएगा ज़रा, ये किसका, आई सी का। क्लियर हो गया, और ये किसका है, आई एल का, करंट का फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, इसको मैं क्या कह लूँगा, इसको मैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कह लूँगा। क्या नाम दूंगा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का। अब आने लगे हम लोग अपने एक्चुअल ग्राफ की तरफ, अपने एक्चुअल ग्राफ की तरफ। क्लियर हो गया, अपने एक्चुअल ग्राफ यहाँ से बनेगा कि इम्पीडेंस जो होती है, जब करंट इस सर्किट में इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है और करंट क्या होती है, मिनिमम होती है। करंट क्या होती है, मिनिमम। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल उस वाले ग्राफ के बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे का, यहां से स्टार्ट होगा, शुरू में करंट क्या होगी, शुरू में करंट क्या होगी, ये आई मैक्सिमम होगी। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है, करंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा कि जहां पर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, और उस वक्त आई जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और उस वक्त, ठीक है, आई जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, उस वक्त जो इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इम्पीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम। आई क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जाहिर बात है आई जब मिनिमम होता है, ठीक है, तो आई के इन्वर्स क्या है, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। ठीक है, वी आर एम एस को की नहीं ना, तो आई मिनिमम, तो करंट इम्पीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो आई मिनिमम, तो उस वक्त इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी तो करंट उस वक्त कोई नहीं गुजरी होगी, वो सर्किट बिहेव करेगा रेजिस्टिव के तौर पर, और ये आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे और फिर आपके पास करंट क्या है, बढ़ती जाएगी। ये आपके पास ग्राफ आ गया। अब इसका लास्ट पॉइंट देखिएगा जरा। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये आई एल एंड आई सी, ठीक है, मे बी ग्रेटर देन सोर्स करंट। ठीक है, अब बच्चे ये देखिए, ये ग्रेटर किससे हो सकते हैं, सोर्स करंट से क्या हो सकते, ग्रेटर हो सकते हैं। यानी कि इधर जो करंट है या इधर करंट है वो इस वाली करंट से क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है। अब आप पूछेंगे सर वो ग्रेटर कैसे होगी। ठीक है बच्चे, ये और ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल काम कर रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल। जब इधर की करंट मिनिमम होगी तो ये अपनी करंट की जो वैल्यू है इस करंट को दे देगा। लेट्स सपोज इधर अगर करंट गुजरनी है 5 एम्पेयर, इधर भी कितनी गुजरनी है 5 एम्पेयर, सप्लाई कितनी है 10 एम्पेयर की, या 5 एम्पेयर की सप्लाई है, 5 एम्पेयर की सप्लाई है, इधर से करंट मैक्सिमम 5 एम्पेयर गुजर सकती है,
इधर से करंट कितनी गुजर जाती है 5 एम्पियर मैक्सिमम। ये 0 हो तो 5 इधर से गुजरेगी, ये 0 हो तो 5 इधर से गुजरेगी। लेट्स सपोज इधर 5 गुजरी है, लेकिन जब इधर से करंट गुजरी है तो ये वाली करंट बिल्कुल क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये -5 इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो उस वक्त जो इसके क्रॉस करंट होगी, ये वाली जो -5 है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगी और ये अप्लाइड करंट से क्या हो जाएगी, अप्लाइड करंट कितनी है 5, तो उससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसकी डेफिशिएंसी इसके अंदर एडिशन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जब इधर कम हो रहा होगा उतनी वैल्यू इधर क्या हो रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो लिहाजा जो ब्रांच करंट है वो मे बी ग्रेटर देन क्या हो सकती है, सोर्स करंट। लेकिन जब ये ज़्यादा होगी, जितनी ये ज़्यादा होगी उतनी ये क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। लेकिन दोनों का नेट इफेक्ट इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बच्चे, कम ही होगा। क्लियर हो गया। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और याद रखिएगा कि इसके साथ जो 16.10 है न्यूमेरिकल, वो आपने ज़रूर करना है। हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। कल हम मिलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ।